ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। हम दिनचर्या के प्रातराश यानी कि 8 बजे के दरमियान के महत्वपूर्ण सेवन के विषय में, आहार के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसा हमने पहले चर्चा में लिया था कि याम मध्येन भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत्। उसका अर्थ है कि यदि हम 5 बजे उठे हैं तो 8 बजे के पश्चात हमें कुछ खाना चाहिए और 11 बजे तक बिना खाए रहना नहीं चाहिए। 8 से 11 बजे तक कोई ना कोई हमारे पेट के अंदर जाना चाहिए। अपने पेट में जो अग्नि होता है उसको आहुति की अपेक्षा होती है, अन्यथा वो अपने शरीर के तत्वों को खाना आरंभ कर देता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए। और अभी क्या खाना है वो तो हर किसी के प्रकृति के अनुसार, उसके दिनचर्या में उसको क्या कार्य करने हैं उसके अनुसार करना चाहिए। किंतु हम प्राधान्यतः से जो चर्चा करेंगे वो विद्यार्थी और बुद्धिजीवियों के लिए क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थी और बुद्धिजीवियों के लिए हमें गाय का ताज़ा दूध यदि मिले तो सर्वोत्तम है, नहीं तो गाय का दूध जैसा भी मिले उसको यदि सेवन किया जाएगा तो अच्छा है। जैसा भी यानी कि गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए, ठेली में भी मिल जाए तो। किंतु अन्यथा जो भी संदेहास्पद दूध रहेगा उसको न पीना ही ठीक है। उसके स्थान पर बादाम का या तो मूंगफली का, नहीं तो ऐसे भी किसी नारियल का दूध जिनको भी अच्छे से पाचन होता है उनके लिए नारियल का दूध भी लिया जा सकता है। कई लोग सोयाबीन का भी दूध निकाल के पीते हैं। जैसे जैसे अपने प्रकृति को उपकारक रहेगा उस प्रकार से कोई ना कोई दूध पिया जाएगा तो अच्छा है। और उसके साथ ही साथ कोई फल खाए जाए। यदि फल मिलना संभव नहीं है तो सूखे मेवे में भी जो खजूर होता है 2 प्रकार का, उनको भिगो कर खाया जा सकता है। मुनक्का भिगो कर खाई जा सकती है, या तो सूखे हुए बीज जो होते हैं बादाम, अखरोट, काजू, इसके जैसे जो सूखे बीज होते हैं उनको भी भिगोकर खाया जा सकता है अपने अपनी पाचन क्षमता के अनुसार। उससे अपने मस्तिष्क को अच्छी पुष्टि मिलती है। पोषण के कारण पूरे दिन में हम सतर्क रहते हैं। अपना बुद्धि का कार्य तथा विचारों का, मन का कार्य अच्छे से चलता रहता है। तत्पश्चात हम जो अपने दिन का कार्यक्रम रहेगा, अपने जो भी कर्तव्य रहेंगे उसके विषय में थोड़ा पूर्व नियोजन करके अपने सहयोगियों के साथ, परिवारजनों के साथ कुछ वक्त बिताकर हम पूरे गांव की और पूरे देश की, राज्य के विषय में कुछ वार्ता का पठन, यदि वृत्तपत्र है वो आवश्यक है तो उसको पठन करना चाहिए, सामान्य हमारी जानकारी को बढ़ाने के लिए। तभी हम काल के साथ अपने व्यवहार उचित प्रकार से कर पाएंगे। और उसके पश्चात ये जो 9 से 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक का जो समय होता है उस समय में हमें अपने जो प्रतिदिन के पढ़ाई हो या तो पाठ लेना हो या ऐसे कोई भी कर्तव्य हमारे रहेंगे, हमारे उद्योग हो, व्यापार हो, किसानी का कार्य हो, जो भी कार्य है वो करना चाहिए। जो भी कष्ट का कार्य करने वाले होते हैं उनको इसी समय में, जब पित्त काल होता है 10 बजे से 12 बजे तक, या तो उस काल में, नहीं तो उससे पहले भी 9 बजे ही भरपेट खाना खाना चाहिए। और पूरे दिन भर जो भी श्रम करना होगा, भाग दौड़ करनी होगी, तो उस श्रम के लिए पर्याप्त ऊर्जा हमारे शरीर को देनी चाहिए। सामान्यतः
जो 12 बजे से पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए। भोजन के विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। भोजन में हमारा आयुर्वेद के अनुसार षड्रस युक्त यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ऐसे पूरे सभी रसों का आहार में समावेश होना चाहिए। भारतवर्ष में जो भी आहार है उसमें हम थोड़ी चर्चा करते हैं। चावल, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और जिसमें सलाद होते हैं, ऐसे हमें खाने चाहिए। तो किंतु हमें ये अभी जानना चाहिए कि भारतवर्ष में जो गेहूँ होता था वो गेहूँ अलग प्रजाति का होता था। जैसे खपली गेहूँ होता था, बंसी गेहूँ होता था, ऐसे गेहूँ की प्रजातियाँ हमारी देशी थी, वो हितकारक थी। आजकल जो हरित क्रांति के पश्चात गेहूं की प्रजातियां आ गई है, उसमें ग्लूटेन की मात्रा अधिक होने से तथा फाइबर की मात्रा यानी कि रेशा वाले जो तत्व होते हैं वो कम होने से वो आंतों में चिपक जाता है और ग्लूटेन के कारण चिपकना होता है और रेशा कम होने के कारण अपने बड़ी आंत में जो सूक्ष्म जीवाणु, मित्र जीवाणु होते हैं, उनका पोषण नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक शरीर में, रक्त में बहुत शीघ्रता से, तीव्रता से ग्लूकोज की, शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है और उससे कई सारे दुष्प्रभाव अपने आरोग्य पर आते हैं। तो इसीलिए जितना भी संभव हो गेहूं की रोटी हमें नहीं खानी चाहिए, या तो उसको अच्छी तरह से भूनना चाहिए। भूनकर गेहूं की रोटी करेंगे या गेहूं की रोटी करते समय अच्छे खासे उसको तवे पर भुना जाएगा, तभी उसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। और या तो जिनका अग्नि बहुत अच्छा है उनको गेहूं खाने में उतनी तकलीफ नहीं है। एक आयु के 35-40 साल के पश्चात ये गेहूं खाना थोड़ा स्वास्थ्य को बाधा पहुंचा सकता है, ये सभी को जानना चाहिए। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर खादावरवली है जो कि एक आहार के शास्त्र विज्ञानी है, तो उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल धान्य, उनमें जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है और ये हरित क्रांति के पश्चात आए हुए उन्नत गेहूँ, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हेल्थ निगेटिव है ऐसा उसको कहा गया है। और हेल्थ न्यूट्रल जो धान्य है, वो हेल्थ न्यूट्रल धान्य कौन से है? वो है ज्वार या बाजरा, ऐसे जो धान्य है, या तो रागी, ऐसे धान्य है वो हेल्थ न्यूट्रल कहे गए हैं। और जो भरड़ धान्य होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, वो जैसे कि सामा, कोदो, कुटकी इत्यादि जो 5 प्रकार के धान्य हैं, वो यदि किसी को हेल्थ पॉजिटिव यानी कि स्वास्थ्य लाभ देने वाले धान्य कहे गए हैं, तो उनको खाने का जिनको आवश्यकता है, संभावना है, उनको उन धान्य से बनाया हुआ या तो चावल जैसा जो भी आहार रहेगा वो, या तो उसकी रोटी बना के खाने से स्वास्थ्य में लाभ होता है। खाते समय शांति से बैठना चाहिए। आजकल टहलते टहलते, चलते फिरते, खड़े होकर खाया जाता है। खाते समय हाथ में कुछ मोबाइल हो या तो सामने टीवी का जो एक सीरियल लगा हुआ होता है, वैसे कुछ न होते हुए पूरे एकाग्र होकर भगवान को प्रसाद देने के लिए कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करके हमें आहार का सेवन करना चाहिए। आहार लेते समय पूरी शांतता कालीन मनस अवस्था होनी चाहिए, जिसको पैरासिम्पैथेटिक टोन कहा जाता है, वो होना चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ कई सारे संगीत का प्रयोजन, रंगोली का आयोजन किया जाता है और सुगंधी अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं। ये सब इसलिए किया जाता है कि मन शांत हो जाए। माथे पर चंदन का टीका लगाया जाता है। ऐसे सब व्यवस्थाओं का कारण एक ही है, हम शांति से खाने को चबा चबा कर खाए, कम से कम 32 बार चबाए। खाने के बीच बीच में थोड़ा घुट घुट पानी लिया जा सकता है, किंतु खाने के पश्चात हमें पानी अधिक नहीं पीना चाहिए। घुट
भर पानी पिया जा सकता है तो खाना अच्छे से हजम होगा और हमारे स्वास्थ्य में लाभ होगा।